आज बैठे बैठे मैंने सोचा कि क्यों ना अमीर बनने का तरीका चैट जीपीटी से पूछा जाए। तो चैट जीपीटी पे मैं गया और मैंने पूछा चैट जीपीटी से कि बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं कि चैट जीपीटी के पास हर चीज़ का जवाब है। तो मैंने लिखा कि अमीर बनने का तरीका बताओ। तो अमीर बनने का तरीका पूछने के लिए मैंने कहा देखते हैं क्या जवाब आता है। तो चैट जीपीटी ने फ़ौरन एक लिस्ट मुझे भेज दी जहाँ पे एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, एंटरप्रेन्योर वगैरह जो भी यूज़ था काफ़ी लंबा था। तो मैंने उससे कहा कि भाई कुछ शॉर्ट लिख दो, मुझे कुछ शॉर्ट बताओ। वो शॉर्ट बनाने के लिए, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है इतना ज़्यादा कौन पढ़ेगा, तो मैंने उससे यही कहा कि शॉर्ट प्लीज़ शॉर्ट बताइए मुझे। उसके बाद उसने थोड़ा शॉर्ट लिख के बता दिया कि सेविंग करें, आप रेगुलर पैसा बचाएं, इन्वेस्टमेंट करें, पैसे को सही जगह पे लगाएं, स्किल डेवलपमेंट, हार्वर्ड, ये वो चीज़ें। तो मैंने उससे कहा कि भाई पैसे नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है मेरे पास। जब मैंने उसको लिखा तो पैसे नहीं है तो बचाए कैसे। तो उसके बाद जो जवाब आता है वो देखिएगा आप, ये क्या जवाब लिखा है। उसने कहा कि आप बजटिंग करें, ठीक है, कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस, यानी कि बाज़ार में ख़र्चा कम करें आप, जैसे जैसे लग्जरी आइटम जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कम करें। स्मॉल सेविंग, छोटी छोटी आप बचत करें। ऑटोमेटिक सेविंग, बैंक में आप ऑटोमेटिक सेविंग मतलब पैसे रखें, उसमें जो है वो आपकी बचत होगी। इसके बाद महंगाई बहुत है, क्या करूं। मैंने लिखा कि महंगाई बहुत है, मैं क्या करूं, क्योंकि ज़ाहिर है सेविंग वगैरह तो होती नहीं है। उसके बाद एक मैंने रोने वाला इमोजी डाल दिया ताकि उसको थोड़ा सा इमोशनल किया जाए। इसके बाद देखते हैं कि उसने क्या बोला है। उसने कहा महंगाई का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे आप एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रख सकते हैं। बजटिंग, महीने का बजट बनाएं, ठीक है, खर्चों का जो भी होता है। स्मॉल शॉपिंग करें, डिस्काउंट से फ़ायदा उठाएं आप। मील प्लानिंग करें, घर पर खाना पकाकर खाएं क्योंकि खर्चा कम होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करें, उसमें ज़्यादा एक्सपेंसेस लगता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो आप इस्तेमाल करें। आसान हल बताएं। मैंने उससे कहा कि यार ये भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, इसका भी आसान हल बताएं भाई। भाई भी कह दिया मैंने आकर में। तो उसने कहा एक आसान हल से बचने के लिए आपको जो है वो रोज़मर्रा के खर्चे ही कम करने पड़ेंगे। वो यही बोले जा रहा है कि रोज़ाना की खर्चे की पाबंदी करें, सस्ता घर का खाना खाएँ, ऑनलाइन शॉपिंग का फ़ायदा उठाएँ। ऑनलाइन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दोबारा बता दिया मुझे। तो मैंने बोला यार ये इतना लंबा लंबा ये लिख रहा है, इतना लंबा लंबा मैंने कहा लिख रहा है। तो मैंने कहा मैं इसको बताऊं कि भाई यही तो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी बचत नहीं हो रही है। मैंने लिखा कि यही तो कर रहे हैं। उसके बाद उसका जो जवाब आया है, उसने चैट जीपीटी ने ये कहा कि भाई आप जो है खाना जो है घर की जो भी सामान है वो आप सस्ता ख़रीदने की कोशिश करें, डिस्काउंट स्टोर्स से बाइंग करें, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी और पानी की बचत करें। फिर मैंने लिखा है यार भाई पाकिस्तान में रहते हैं, पानी और बिजली कहाँ है, पानी और बिजली कहाँ पर है, मिलती नहीं है, तो बचत क्या करेंगे हम। तो उसके बाद जो है चैट जीपीटी ने मुझे जो रिप्लाई किया है वो आप देखें क्या रिप्लाई करता है। मुझे चैट जीपीटी से इतनी ख़ासी उम्मीद नहीं थी कि वो इतने ढीले ढीले चीज़ें बताएगा। सेविंग इन अदर एरियाज़ में उसने लिखा है। एक्स्ट्रा इनकम, अगर पॉसिबल हो तो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के तरीके आप ढूंढें, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब वगैरह। बजटिंग करें, बार्टर सिस्टम, अपनी कम्युनिटी के लोगों से के साथ आप जो है वो एक्सचेंजेस करें, एक्सचेंज चीज़ें करें। तो उसके बाद मैंने कहा यार कुछ समझ में तो आ नहीं रहा। फिर मैं लिख दिया ठीक है भाई। फिर बहुत बहुत मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मेरी इतना कुछ समझ में आ नहीं रहा था जो वो तरीके बता रहा था। फिर भी उसने कहा कि खुश रहिए, दुआएं दी आखिर में, खुश रहिए, किसी और सवाल की मदद चाहिए तो वो भी आप कर लीजिएगा। फिर मैंने उससे पूछा कि यार आपका नाम क्या है। तो जब मैंने उसके आपका नाम पूछा, मैंने कहा एक क्लोजिंग कर रहा हूँ, ज़रा नाम तो पूछूँ। वैसे तो मुझे पता है चैट जीपीटी है, लेकिन जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसने क्या कहा कि मेरा नाम चैट जीपीटी है, मैं एक एआई असिस्टेंट हूँ जो आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ। किसी भी सवाल की मदद के लिए आप मुझसे मदद कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। फिर मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। इसके बाद मैंने कहा कि यार कुछ और पूछूँगा। उन्होंने दोबारा मुझे जो है वो फ्यूचर में आने की दावत दी, और मैंने कहा कि फिर मैं दोबारा कुछ ना कुछ पूछूंगा नई वीडियो के साथ। अब वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब